विश्वास करता रहता है, उसका खुद का लॉजिक उसको मात देता है। एक तरफ तो आचार्य प्रशांत बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व की तरह दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लगते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। ऐश के सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। कि हवस का खिलौना बनकर किसको चैन मिलना है, या शांति या तरक्की? ऐसा ही लगता होगा जैसे किसी ने इस्तेमाल कर लिया तुम्हारा, यूज्ड। क्या उससे तुम्हारे जीवन में बेहतरी आ रही है, और उसको प्रेम का नाम क्यों दे रही हो? इनकी वीडियोस देखो तो लगेगा ये अपनी ही बातों में उलझे हुए हैं। एक वीडियो में कुछ और कहते हैं तो दूसरे में कुछ और। ऊंचाइयों की पूजा करो, हर ऊंचाई कृष्णत्व का प्रतीक है। जो सबसे अलग हो उसी को कृष्ण मान लो। तो पर्वतों में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो पूजनीय हो गया। शस्त्रधारियों में जो सबसे बलवान और विजेता शस्त्रधारी हैं वो अलग हो गए। गाय ऐसा पशु है जो न्यूनतम आक्रामक व्यवहार दिखाती है। पशु सब पशु हैं, गाय में कुछ ऐसा है जो पशुओं से भिन्न है थोड़ा, उसे गौ माता कह दिया गया। गंगा भी नदी ही है पर थोड़ी खास नदी है। भारत ने एक खास बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए फिर उनको कहा गंगा मैया। हाथियों में ऐरावत को देखो, मुझे याद कर लो, क्योंकि सब हाथी एक तरफ, ऐरावत एक तरफ। पशुओं को अगर देखोगे तो मैं सिंह हूँ। जहां भी कुछ खास दिखाई दे तुरंत हाथ जोड़ लो, सर झुका दो, कह लो प्रमाण मिल गया आपके होने का। आप ना होते तो ये विशिष्टता हो नहीं सकती थी। आप ना होते तो दुनिया में एक्सीलेंस कहां से आती? अपने आप से सवाल पूछिए, किस चीज में आप पर्वतराज हिमालय की भांति हैं, बताइए। अगर नहीं है तो कृष्ण से तो बहुत ही दूर है आप। अगर मैं नास्तिक हूं और ईश्वर में विश्वास नहीं करता तो क्या मैं आध्यात्मिक नहीं हो सकता? देखिए, अध्यात्म किसी दैवीय सत्ता पर विश्वास करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अध्यात्म बिल्कुल नहीं कहता कि आपको किसी भगवान या ईश्वर पर विश्वास होना। ये तो खुद ही अपनी बात को काट रहे हैं। क्या ये कभी एक बात पे अडिग नहीं रह सकते क्या? मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे ये काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है। नहीं हूं धर्मगुरु। अगर मैं धर्मगुरु बन गया आपके लिए घातक हो जाऊंगा। आप चाहते हो मैं धर्मगुरु बनूं? ये सब जो धर्मगुरु कहलाते हैं, इससे तो जंग है मेरी, पागल। जिन जिन लोगों को लग रहा है कि ये अपनी ही बातों में उलझे हुए हैं, रुको जरा, क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं। ये इतने गहरे विषय पर बातें कर रहे हैं कि हर बार एक ही शब्दों में समझाना मुश्किल है। अलग अलग व्यक्ति को एक ही तरीके से नहीं समझाया जा सकता। बड़ा मैं हिचक के चलता हूं कि किससे बोल रहा हूं। जैसा मैंने बोला, आज तो न जाने कितने लोगों का पहला सत्र होगा, कल न जाने कौन से इंजन का नंबर लग जाए। आचार्य जी ने बोला था सोचना मत, उतार दिया इंजन से तो इंजन के आगे लेट गए। सोचना मत। मैंने नहीं कहा मत सोचना, मैंने कहा जो अभी है उसके इतने करीब आ जाओ, उसे इतनी पूरी तरह जान लो कि सोचने की आगे की जरूरत न पड़े। जैसा वो जब वहां पर ललन टॉप में हुआ था ना, उन्होंने पूछा था निष्काम कर्म क्या? मैंने कहा था निष्काम कर्म का सिद्धांत ये होता है कि अगर सही काम करोगे तो फल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही अगर सही जिंदगी जियोगे तो भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी को और आगे बढ़ा दीजिए, वर्तमान यदि सही है तो भविष्य का विचार मन में आएगा ही नहीं। भविष्य अगर बहुत सता रहा है तो वो वर्तमान की बीमारी का संकेत है। आचार्य प्रशांत की बातें गलत नहीं है, बल्कि उसे समझने वाला इंसान अलग अलग होता है। ऊपर ऊपर से देखने में लगेगा कि ये खुद को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। इंसान की स्थिति अलग अलग होती है, तो एक ही बात को उस व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसे अलग तरीके से बोलनी पड़ती है, जिससे हमें यह भ्रम हो जाता है कि बात ही अलग है। बात वही है, बस उसकी स्थिति अलग है, तो इसलिए उसे अलग तरीके से बोलना पड़ता है। Please subscribe